नर्म मुलायम मीठा। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? कुछ काम ही होते हैं ना वो रात के अंधेरे में ही। I like carry on. इंडिया इससे भी खतरनाक एक काम कर रहा है। भारत बहुत बड़ा मुकदमा पाकिस्तान के खिलाफ बनाने जा रहा है। पाकिस्तान को भी फॉरेन ऑफिस का एक डेलीगेशन भेजना के लिए एक डेलीगेशन तरतीब दिया गया जिसको लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, जो पूरी दुनिया में खुद भी जलील है और जिसकी कोई इज्जत भी नहीं करती। यानी सिर्फ क्रेडेंशियल्स इस लड़के के ये हैं कि इसके बाप और दादा गंदी फिल्मों के टिकट ब्लैक करते थे। लेकिन बिलावल अनलाइक डॉक्टर शशि थरूर जो एक सेल्फ मेड आदमी है, बिलावल जरदारी जो है इज बोर्न विद अ गोल्डन स्पून विद स्टडेड विद डायमंड्स। उनकी जिंदगी में किसी भी किस्म की कोई स्ट्रगल नहीं है ना उनको। बिलावल जरदारी का बाप फॉर्म 47 पर सदर बना बैठा और भारत की एग्रेसिव कैंपेन को काउंटर करने के लिए नाकाफी है कि अगर पाकिस्तान को फेटिफ की ब्लैक लिस्ट में आप डाल दें तो पाकिस्तान का जो IMF प्रोग्राम है वो सस्पेंड हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, भारत ने एक डेलीगेशन भेजा है या भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसमें मेनली शशि थरूर है, जो दुनिया में जाके भारत का जो नैरेटिव है पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान कैसे भारत में आतंकवादी घटनाएं करता है, उस पे दुनिया को आगाह करेगा, ताकि फ्यूचर में जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेगा तो दुनिया भारत के साथ होगी। और भारत का प्लान ये भी है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, ना कि ग्रे लिस्ट में। और IMF का जो प्रोग्राम चल रहा है वो खत्म हो जाएगा अगर पाकिस्तान फिर से FATF के लिस्ट में गया। और इसे देखते हुए पाकिस्तान ने कॉपी पेस्ट कर दिया है। पाकिस्तान ने अपना एक डेलीगेशन भेजने का प्लान बनाया है भारत के बाद, और इस डेलीगेशन में बिलावल भुट्टो होंगे, जिसे देख के पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अब बिलावल का ही मजाक उड़ाने लगे हैं कि बिलावल थरूर का मुकाबला कैसे करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और दिशा न करके वीडियो देखते हैं। नर्म मुलायम मीठा। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अबे मिट्टे, कुछ काम ही होते हैं ना वो रात के अंधेरे में ही होते हैं। तेरे को अभी तक ये नहीं पता क्या? चल ही रहा है मौका कॉपी कैट करने का। I like it. I like carry on. भारत बहुत बड़ा मुकदमा पाकिस्तान के खिलाफ बनाने जा रहा है, जिसमें दहशतगर्दी की सपोर्ट से लेकर बहुत कुछ है। वो हमारी माली फंडिंग रोकना चाहता है आलमी इदारों से। वो FATF के जरिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट और फिर ब्लैक लिस्ट करवाना चाहता है, और उसके बाद ऐसी फिजा बनाना चाहता है कि जब दोबारा भारत पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े तो सारी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो जाए। ये भी एक खबर है कि सफारती महाज पर भी पाकिस्तान ने अपना मुकदमा मजीद आगे बढ़ाने का फैसला किया, और इसके लिए एक डेलीगेशन तरतीब दिया गया जिसको लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। पाकिस्तान को भी फॉरेन ऑफिस का एक डेलीगेशन भेजना था। ये बदनसीबी है हमारी कि एक 34 साल का एक लड़का हमने वजारत खारजा में वजीर खारजा बना के भेज दिया, जो पूरी दुनिया में खुद भी जलील है और जिसकी कोई इज्जत भी नहीं करती। यानी सिर्फ क्रेडेंशियल्स इस लड़के के ये हैं कि इसके बाप और दादा गंदी फिल्मों के टिकट ब्लैक करते थे, इसलिए इसको मुल्क का वजीर खारजा बना दिया गया। जाहिर है पूरी दुनिया जानती है कि इसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, अपनी कोई काबिलियत नहीं है इसकी। दिस बॉय हैज नॉट डन एन ऑनेस्ट डेज वर्क इन हिज लाइफ। सारी जिंदगी में एक दिन काम नहीं किया इसने, हराम के माल पर पल के बड़ा हुआ, और इस पाकिस्तान की गलीज सियासत ने उठाकर इसको यहाँ पहुंचा दिया। जिस तरह मरियम है, जिस तरह हमजा चीफ मिनिस्टर बन गया था, क्या क्रेडेंशियल्स हैं लड़कों के? किसी दफ्तर में इनको क्लर्क ना भर्ती किया जाए। अब इससे एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट को देखें कि पाकिस्तान की जो शरीफ जरदारी आसिम रजीम है, हुकूमत है, उन्होंने बिलावल जरदारी को लॉन्च किया है। डॉक्टर शशि थरूर जो हिंदुस्तान के MP हैं, कांग्रेस से हैं, लोकसभा की जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसको हेड करते हैं, उन्हें काउंटर करने के लिए डॉक्टर शशि थरूर जो हैं उनको नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक डेलीगेशन को के तौर पे भेजा है, जो दुनिया में जाके बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा है। इस वक्त उनकी उम्र अंदाजन 70 बरस की है। कई किताबों के वो ऑथर हैं, बहुत उन्होंने लिखा, दुनिया भर के मीडिया के साथ उनका बहुत इंटरेक्शन है। वो दुनिया की बहुत सी इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं फॉरेन पॉलिसी के अतबार से, उनकी गवर्नमेंट्स हैं, उनको वो पर्सनली तौर पर जानते हैं। दूसरी तरफ हमारे बिलावल जरदारी जो हैं वो तकरीबन 37 बरस के हैं। उम्र तो ठीक है उनकी, ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पढ़ा है, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। लेकिन बिलावल अनलाइक डॉक्टर शशि थरूर जो एक सेल्फ मेड आदमी है, बिलावल जरदारी जो है इज़ बोर्न विद अ
गोल्डन स्पून विद स्टडेड विद डायमंड्स। उनकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की कोई स्ट्रगल नहीं है, ना उनको रुपए पैसे के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी, ना नौकरी के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी, ना उन्होंने इसे कहते हैं उनके पॉलिटिक्स में कोई स्ट्रगल है। उनको उनके वालिद साहब ने कई दफ़ा लॉन्च किया, और अगर उनके वालिद साहब का सिंध की पॉलिटिक्स पे मुकम्मल स्ट्रेंगल होल्ड ना हो तो शायद बिलावल जरदारी किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ से इलेक्ट भी ना हो। बिलावल जरदारी को लीड दी गई है कि ये तुमने जाके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आलमी सतह पर, यहाँ बात सिर्फ अंग्रेजी बोलने की नहीं है। जब आप ब्रसल्स जाते हैं, जब आप पेरिस जाते हैं, तो वहाँ आपकी अंग्रेजी का कोई फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब बात करेंगे किसी से खड़े होकर, तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्या आपको देखकर कहा जाएगा कि आप एक मैंडेट चोरी करके हुकूमत बैठे हुए हैं और आप उनके नुमाइंदे हैं, या आप वाकई जीत कर आए हुए हैं। बिलावल जरदारी का बाप फॉर्म 47 पर सदर बना बैठा है और भारत की एग्रेसिव कैंपेन को काउंटर करने के लिए नाकाफी। जितने भी लोग हैं इनमें कोई इन्होंने ऑपोजिशन से रहनुमा या कोई भी एमएनए या कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं ली है। सबसे बेस्ट तो ये होता कि इमरान खान साहब शामिल होते, तो उस शख्स को हमने पाबंद सलासल किया हुआ है, तो फिर वहां पर अब आगे उससे क्या बात की जा सकती है। बहरहाल जी, देखते हैं ये वक्त क्या लेके आता है और क्या मानता है और क्या मनवाता है। क्योंकि वो पाकिस्तान के जो पहली हुकूमत थी, शरीफ जरदारी बाजवा हुकूमत थी, उसमें वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। एक्चुअल जो गोल है, मुझे पता चला है हिंदुस्तान के मीडिया से, वो ये है कि केस बनाना है कि पाकिस्तान शुड बी इन दी फैटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पाकिस्तान को सीधा सीधा ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए, जहां पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर पाकिस्तान को फैटफ की ब्लैक लिस्ट में आप डाल दें तो पाकिस्तान का जो IMF प्रोग्राम है वो सस्पेंड हो जाएगा, और इसी तरह से पाकिस्तान को और भी बहुत सी फाइनेंशियल मदद जो मिलती है, जो उसको कर्जे रेज करने होते हैं पेरिस क्लब से, या उसको वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और डिफिट से जो पैसे मिलते हैं, शायद वो सब चीज़ों की जो फाइनेंशियल फ्लोज है वो डिसरप्ट हो जाएंगी। पाकिस्तान इसी किस्म के पैसों के ऊपर जो है वो चल रहा है। इंडिया इससे भी खतरनाक एक काम कर रहा है। शशि थरूर उनके एक कांग्रेस के MP हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, और बड़े ही दबंग बोलते हैं वो, खासे पढ़े लिखे भी हैं और नैरेटिव को ट्विस्ट करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी सरबराही में, हालांकि ये ज़हन में रहे कि वो अपोजिशन में हैं, वो कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट है, तो उनकी सरबराही में 7 रुकनी एक डेलीगेशन तरतीब दिया गया है, और ये जो 7 रुकनी डेलीगेशन है ये जाएगा दुनिया के बड़े 5-6 मुल्कों में, और उनको कॉन्फिडेंस में ले और राय हमवार करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, जो काम हमें करना चाहिए था। लेकिन वो जाहिर है इस तरह के जो टाउट नुमा लोगों को भेज के नहीं, जो हमारे पास इस टाइम हमने रखे हुए हैं सागडार साहब जैसे बाज़रत के साथ, बल्कि बेहतर पॉलिटिशियंस जो वाकई अपना मुकदमा पेश कर सके। तो ये जो शशि थरूर साहब वाला डेलीगेशन है ये बड़ी ही मेजर डेवलपमेंट है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं तो इन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने सही कहा कि बिलावल का स्किल इतना नहीं है कि वो थरूर का मुकाबला कर सके। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में खड़े होके बढ़ के मारना आसान होता है, पर जब आप दुनिया में जाएंगे तो आपके ये बढ़ के काम नहीं आएंगे। तो बिलावल और थरूर का कोई मुकाबला है नहीं। बिलावल को जो भी कुछ मिला है वो सिल्वर स्पून में डाल के मिला है। थरूर ने अपनी मेहनत से जो भी कुछ अचीव किया है, बिलावल उसके सपने भी नहीं देख सकता। तो बिलावल को भेजना पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी गलती है, पर पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन है नहीं बिलावल के अलावा, और पाकिस्तान ने तो कॉपी पेस्ट किया है, और अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो यही नतीजा होगा। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ ने भी PM मोदी की कॉपी करने की कोशिश की थी, और उसका नतीजा क्या हुआ था, और कैसे शहबाज शरीफ दुनिया में मजाक बन गए थे। टैंक के ऊपर खड़े होके जो बंदोरे वाली हरकतें उसने की थी, तो कॉपी पेस्ट करने में यही होगा। और आखिर में ये कहूँगा कि पाकिस्तान FATF में फिर से जाएगा मुझे नहीं लगता, पर दुनिया में जो पाकिस्तान का फेक नैरेटिव चल रहा है, ये उसे काउंटर करने में जरूर कामयाबी मिलेगी भारत को। तो ये डेलीगेशन जब दुनिया में जाएगा और थरूर साहब जब भारत का नैरेटिव देंगे, तो भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और मुझे नहीं लगा पाकिस्तान इसे किसी भी तौर पे काउंटर कर पाएगा, स्पेशली बिलावल जैसे बंदे के साथ। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।